क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ खास किए भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वे सबसे महंगे कपड़े नहीं पहनते, सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लेकिन होते, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वही कुछ लोग हर समय खुद को कूल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उतने ही अननेचुरल दिखने लग जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इग्नोरेंट एंड एनर्जेटिक गर्ल माइंडसेट के बारे में बात करूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टॉप ट्राइंग टू लुक कूल। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई मजाक आपको बहुत फनी लगी लेकिन आप हंसी रोक कर बैठे हो क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? आपको किसी क्लास में जवाब पता था लेकिन हाथ नहीं उठाया क्योंकि डर था कि अगर जवाब गलत हो तो सब हंसेंगे? या आपको कोई ड्रेस पसंद आई लेकिन आप नहीं पहने क्योंकि किसी ने बोला था कि ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के नज़रों में कूल बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं हंसूँगी तो लोग बचकानी समझेंगे, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूंगी तो किसी को पसंद नहीं आया, और यहीं से हमारी असली पर्सनैलिटी धीरे धीरे गायब हो जाती है। मान लो दो लड़कियां हैं, रिया और शिया। रिया हर समय सोचती है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। वह बात करने से पहले 10 बार सोचती है, हंसने से पहले सोचती है, फ़ोटो पोस्ट करने से पहले 100 बार एडिट करती है। उसे हर समय डर रहता है कि कोई उसे जज ना कर दे। दूसरी तरफ सिया भी परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलतियाँ होती है, लेकिन अगर उसे हंसी आती है तो वो खुलकर हंसती है। अगर उसे कुछ नहीं पता होता है तो पूछ लेती है। अगर उससे गलतियाँ होती है तो वो मान लेती है और आगे बढ़ जाती है। अब सोचिए, इन दोनों में से किसके साथ लोग ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोग शिया के साथ। क्यों? क्योंकि लोग परफेक्ट इंसान नहीं बल्कि रियल इंसान पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अननेचुरल लगेगा। एक मज़ेदार बात बताती हूँ, अगर मैं अभी आपसे कहूँ नॉर्मल तरीके से चल लो तो शायद आप सोचने लगोगे कि मैं कैसे चल रही हूँ, और जितना सोचोगे उतना अजीब लगेगा। यही नियम पर्सनैलिटी पर भी लागू होता है। जब आप हर समय सोचते रहोगे मैं कूल लग रही हूँ या नहीं, और ऐसा सोचते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा लो होते रहेगा। असल कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा। असल कॉन्फिडेंस का मतलब डर लगने के बाद भी खुद पर बने रहना। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी काँप रही है फिर भी बोलना, फिर भी मुस्कुराना, आगे बढ़ जाना। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं। याद रखिए, द कूलेस्ट पीपल आर नॉट वंस हु ट्राई टू लुक कूल, दे आर वन हु आर बिजी बीइंग देमसेल्फ। सी पीपल एट योर लेवल। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी खूबसूरत लड़की, किसी अमीर इंसान, किसी बड़े क्रिएटर या किसी टॉपर को देखा है, तुरंत आपके मन में आया है ये मुझसे बेहतर है या मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। हमारा दिमाग बहुत जल्दी तुलना करने लग जाता है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं जिसके पास कुछ ऐसा हो जो हमारे पास ना हो, जैसे कॉन्फिडेंस, फॉलोअर्स एंड पैसे, तो हम सोचने लग जाते हैं कि वो हमसे ज़्यादा बेटर है और हम उसके सामने कुछ नहीं। मान लीजिए दो लड़कियां, नेहा, काव्या। कॉलेज में एक लड़की थी जो हमेशा स्टाइलिश रहती थी। उसे देखकर सोचती थी कि मैं इसके सामने कभी अच्छी नहीं लग सकती, इसलिए वह उससे बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन प्रोजेक्ट के दौरान दोनों एक दूसरे से बात की। फिर नेहा जब उस लड़की से बात की तब उसे पता चला कि वो लोगों से बात करने में वो भी डरती है। उसे भी अपनी स्किन को लेकर इनसिक्योरिटी रहती थी, उसे भी रिजेक्शन से डर लगता था। कैसे बदले ये सोच? तो आप एक आदत बनाइए। तो आप मिरर पे टॉक कीजिए अपने सेल्फ के साथ और बात करने की कोशिश करें कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। डू वन ऑकवर्ड थिंग्स एवरी सिंगल डे। जब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो अजीब लग रहा है, जैसे क्लास में सवाल पूछना, किसी नए इंसान के साथ बात करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, तो समझ लीजिए कि आप कंफर्ट जोन आपको रोक लेता है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहाँ कुछ सुरक्षित लगता है, ना कोई रिस्क, ना कोई शर्मिंदगी। तो सबसे पहले डर ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले डर ख़त्म होगा फिर कोशिश करूँगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले कोशिश करो फिर उसके बाद डर ख़त्म होगा। एक छोटा सा उदाहरण,
जब आपने पहली बार साइकिल चलाई तो आपको डर लगा था ना, लेकिन अब जब आप साइकिल सीख गए हो तो अभी डर लगता है क्या? नहीं। तो आप ऐसे ही स्टार्ट करो। रोज़ एक ऑकवर्ड थिंग्स करो, जैसे किसी अजनबी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना, क्लास में एक सवाल पूछना, बिना फ़िल्टर की अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना, कैमरे के सामने 2 मिनट बोलना। शुरुआत के दिन थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन करते रहोगे तो आदत हो जाएगी। रिमेंबर दिस, ग्रोथ कंफर्ट जोन में कभी नहीं होगा। वाइब ओवर कॉन्फिडेंस। आजकल हर कोई बी कॉन्फिडेंस, लेकिन आपने कभी सोचा है कि लोग बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं लेकिन आपने कभी सोचा है कि लोग बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, लोगों को पसंद क्यों नहीं आते? और कुछ लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते फिर भी लोग उसे पसंद क्यों करते हैं? वाइब के कारण। वाइब का मतलब है आपके आसपास लोग को कैसा महसूस होता है, आपकी एनर्जी कैसी। कोई लड़की बहुत सुंदर होती है लेकिन उसका बिहेव लोगों को पसंद नहीं आता। एक एग्जाम्पल, मान लो आप एक नए कॉलेज में गए हो। एक लड़की बहुत स्टाइलिश है लेकिन वो ठीक से बात नहीं करती, दिन भर फ़ोन में रहती है और वो बहुत ज़्यादा घमंडी भी है। और दूसरी लड़की साधारण है, सिंपल एंड सबसे अच्छे से बात करती है। तो बहुत लोग दूसरी लड़की से बात करेगी क्योंकि वो सिंपल है और उसके साथ वाइब आती होगी, क्योंकि वो एटीट्यूड से बात नहीं करती। तो अगर भी आप अच्छा बिहेव करोगे तो लोग आपके साथ भी बहुत अच्छा बात करेंगे एंड आपके साथ वाइब मैच हो जाएंगी उनकी। आई कांटेक्ट। तो अब बात करते हैं आई कांटेक्ट की। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई इंसान आपसे बात करता है तो आपकी आंखें देखकर बात करता है। जब वो कई बार नज़रें चुराने लगता है, उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। आई कांटेक्ट सिर्फ देखने का तरीका नहीं है, पर्सनैलिटी भी दिखाती है। हम आई कांटेक्ट से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कोई इंसान हमें जज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब अपनी लाइफ में बिजी है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। तो सही आई कांटेक्ट कैसे करें? आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है। सामने वाले की आंखों में कम से कम 3 से 5 सेकंड आराम से देखो, फिर बात करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे करते रहोगे तो आपकी आदत हो जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंट। जब सबसे ज़रूरी बात है इमोशनल इंटेलिजेंट की, अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना और गुस्से या दुख को सही फैसले लेना। मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आपको लगेगा कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है, कभी मैसेज नहीं करूँगा, या आप सोचोगे कि वो बिजी होगा। देखा, सिचुएशन एक ही थी लेकिन रिएक्शन अलग था। तो इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? हर बात तुरंत रिएक्ट नहीं करते, पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। छोटी छोटी बात को दिल पे नहीं लगा लेते और गलती होती है तो सॉरी मांग लेते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे एंड समझोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और एनर्जेटिक होने से कोई नहीं रोक सकता।